यूट्यूब चैनल केम साइंस हब के ऊपर आप सभी का स्वागत है। आज जो हम प्रयास सीरीज का लेक्चर 29 लेके आ रहे हैं वो किसके ऊपर है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका 12th बेसिस के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपका कितने मार्क्स का आ रहा है एग्जाम के अंदर? 9 मार्क्स का आ रहा है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपकी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट देखने को मिलता है कि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट आपका कैसा हो रहा है इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन और आपका किसमें? रिडक्शन रिएक्शन, इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की यदि बात करें तो देखो, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, केमिस्ट्री मतलब आपके केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट देखने को हम क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कह रहे हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने से पहले अब इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसके अंदर क्या आता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपके ऐसे सेल होते हैं जिनके अंदर आपके इलेक्ट्रोड्स, दो इलेक्ट्रोड्स जो होंगे वो डिप रहते हैं सेम इलेक्ट्रोलाइट में भी और आपके कुछ में डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में भी। यदि आपके सेम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में, सेम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर डिप रहते हैं तब हम उनको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक आपके सेल कहते हैं। और यदि डिफरेंट बीकर्स के अंदर, डिफरेंट कंटेनर्स के अंदर यदि डिप रहते हैं तब हम उन्हें गैल्वेनिक सेल कहते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपके ऐसे सेल हैं, दोस सेल इन विच टू इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड इन सेम इलेक्ट्रोलाइट और डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट। तो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपके दो टाइप के हो गए। कौन कौन से? आपका एक तो होता है गैल्वेनिक सेल। कौन सा है? गैल्वेनिक सेल। और दूसरा कौन सा है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कौन सा है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल की यदि हम बात करते हैं तो गैल्वेनिक सेल में आप क्या देखते हैं? केमिकल एनर्जी से क्या होगा? केमिकल एनर्जी से किसमें कन्वर्ट हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मतलब आपकी जो एनर्जी यहाँ पे कन्वर्जन हो रही है वो कैसी हो रही है? केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी कोई भी रिएक्शन जो है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जो खुद ब खुद होने वाली रिएक्शन, जो खुद ब खुद रिएक्शन हो रही है, जैसे लाइक जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, फॉर्मेशन क्या करेगा? जिंक सल्फेट। और क्या हो रहा है साथ में? कॉपर। तो ये जो आपका कहते हो कि जिंक इज मोर रिएक्टिव सो रिप्लेस द कॉपर आयन टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड कॉपर सॉल्यूट। तो ये जो आपकी रिएक्शन हुई ये आपकी कैसी है? स्पॉन्टेनियस। कैसी है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आप क्या कहते हैं? जो खुद ब खुद रिएक्शन हो। और खुद ब खुद रिएक्शन अपने आप रिएक्शन हो रही है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ है उससे क्या जनरेट हुई है? इलेक्ट्रिसिटी। मतलब आपकी एनर्जी जनरेट हुई है। और जो एनर्जी जनरेट हुई है वो आप किस में देखेंगे? गैल्वेनिक सेल में। तो गैल्वेनिक सेल के अंदर आपका क्या होता है कि केमिकल एनर्जी से क्या बन रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर क्या देखने को मिलेगा? इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू आपका यहाँ पे क्या होगी? केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होगी। तो मतलब केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कन्वर्जन देखने को मिलेगा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका क्या था कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो मतलब एनर्जी हमें देनी पड़ी। और जब एनर्जी देनी पड़ी मतलब वो आपकी कैसी है? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के थ्रू मतलब बाहर से हम एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। और जब एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तब आपकी कोई भी केमिकल रिएक्शन क्या हो रही है? प्रोसीड हो रही है। तब आपकी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहलाती है। यदि हम बात कर रहे हैं गैल्वेनिक सेल की तो गैल्वेनिक सेल आपके दो बीकर्स के अंदर, ये जो सेल फॉर्मेशन होगा वो कैसे होगा? टू बीकर्स के अंदर होगा। और जो दोनों के दोनों बीकर होंगे उन दोनों के अंदर आपके क्या प्रेजेंट रहते हैं? टू इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट रहेंगे। और यदि बात करते हैं तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रेजेंट रहती। हमारी ये क्या होती है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। तो जैसे आपका ये मैंने क्या माना? एनोड। और एनोड में आपने क्या मान लिया? यहाँ पे जिंक। तो जो भी इलेक्ट्रोड रहेगा उसी का ही आपका क्या रहता है? यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जैसे जिंक का था तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा वो किसका है? जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन हो गया। यदि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कॉपर का तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा वो किसका होगा? कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। यही है। तो आपका यहाँ पे ये क्या करता है? एनोड आपको पता है, एनोड आपके ऊपर क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। तो एनोड की यदि मैं बात करूं तो एनोड में आपकी क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन आपको पता है क्या होता है? जैसे जिंक की यदि मैं बात कर रहा हूं तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन।
क्या हो रहा है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मतलब इन्होंने क्या किया, जिंक ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, और इलेक्ट्रॉन को लूज किया है तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किस साइड मूवमेंट होगी, फ्रॉम जिंक टू कॉपर साइड, और आपके जो जिंक आयन है वो किस में डिपॉजिट कर देगा, जिंक आयन किस में डिपॉजिट कर देगा, आपके सॉल्यूशन के अंदर, इसके अंदर डिपॉजिट कर दिए सॉल्यूशन के अंदर। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, जो आपके डिसोशिएट हो जाए आयंस के अंदर, तो जिंक सल्फेट आयन प्रेजेंट रहते हैं, और साथ में जब आपकी रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, और लूज कर रहा है तो जिंक 2+ आयन और प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन की फॉर्मेशन की। अब इलेक्ट्रॉन की देखो, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आपके इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या होते चले गए, इंक्रीज। इलेक्ट्रॉन जब इंक्रीज हुए तो यहाँ पे इसमें क्या प्रेजेंट है, कॉपर आयन, कौन से आयन है, कॉपर आयन, और कौन से आयन है, सल्फेट आयन, कौन से आयन है, सल्फेट आयन। तो ये जो कॉपर आयन है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्ट होंगे तो ये आपका क्या फॉर्मेशन कर लेंगे, तो रिडक्शन रिएक्शन में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो कॉपर 2+ आयन है वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या फॉर्मेशन कर लेगा, कॉपर की फॉर्मेशन कर लेगा। मतलब यहाँ पे आपका क्या होगा, सॉलिड की फॉर्मेशन होगी, मतलब यहाँ पे कॉपर आपका डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये तो क्या था कि आपका इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा था, और इलेक्ट्रॉन के थ्रू आपके कॉपर आयन जितने भी सॉल्यूशन के अंदर थे वो डिपॉजिट होते चले गए। बट एक टाइम आएगा जहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, जिंक 2+, इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई ज़्यादा, मतलब यहाँ पे तो किसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई, जिंक की, यहाँ पे किसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, आपकी सल्फेट आयन। तो यहाँ पे आपकी जाके रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप। तो उस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, साल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। क्या यूज कर रहे हैं, साल्ट ब्रिज। और साल्ट ब्रिज आपका क्या होता है, इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब। क्या होती है, इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब। और इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब के अंदर आपका क्या रहता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट नाम से ही कंफर्मेशन हो रही है कि इनर्ट मतलब किसी दूसरे के साथ ज्यादा रिएक्शन नहीं करेगा। तो इसके अंदर जो आपके आयन प्रेजेंट रहते हैं वो आपके कौन से हैं, NH4NO3 लाइक KNO3। और इसके टर्मिनल पॉइंट पर आपकी क्या प्रेजेंट रहती है, अगर अगर जेल। तो साल्ट ब्रिज का यहाँ पे काम क्या है कि साल्ट ब्रिज आपका एक तो क्या कर रहा है, मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाए रख रहा है, साथ में ये जो आपका सर्किट को कंप्लीट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, कंप्लीट द इनर सर्किट ऑफ द सेल। तो साल्ट ब्रिज आपका इंटरनल सर्किट कंप्लीट कर रहा है, साथ में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रख रहा है। तो ये आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट गैल्वेनिक सेल। ये क्या है, गैल्वेनिक सेल। तो एक पे ऑक्सीडेशन हुआ, एक पे रिडक्शन हुआ, जिस पे रिडक्शन हुआ इसको इन्होंने क्या नाम दिया है, कैथोड। मतलब ये जो इलेक्ट्रोड है वो आपका कौन सा है, कैथोड। तो और यहाँ पे ये रिएक्शन कैसी है, स्पॉन्टेनियस। ये कैसी है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जो खुद ब खुद रिएक्शन हो रही है आपकी। यदि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करता हूँ तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपका एक सिंगल बीकर के अंदर होगा। सिंगल बीकर के अंदर ही आपके दोनों इलेक्ट्रोड्स डिप रहते हैं। देखो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जब डेफिनेशन दी थी तो हमने क्या कहा था कि व्हेन टू इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड इन सेम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक ही सॉल्यूशन के अंदर डिप कर दिया इलेक्ट्रोड्स को, और साथ में इसके साथ में क्या अटैच कर दिया, एक्सटर्नल एनर्जी। तो यहाँ पे ये हमने क्या लगा दी, बैटरी लगा दी। बैटरी लगा दी मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाएगा, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हमारी केमिकल रिएक्शन क्या हो रही है, यहाँ पे प्रोसीड हो रही है। तो इस सॉल्यूशन को, इस सेल को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो जब इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हो रही है तो मतलब आपकी रिएक्शन कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस। कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो ये आपका मैंने माना क्या है, एनोड, और ये आपका क्या है, कैथोड। बट यहाँ पे ये जो एनोड होता है वो कैसे चार्ज का रहता है, पॉजिटिवली चार्ज। कैसे चार्ज का रहता है, पॉजिटिवली। और कैथोड कैसा रहता है, नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन, मतलब नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। तो आपका ये एक पॉजिटिवली चार्ज हो गया। बट यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ रहे थे जिसमें गैल्वेनिक सेल पढ़ा था, गैल्वेनिक सेल में जो एनोड था वो आपका कैसा था, नेगेटिवली चार्ज। बस ये पॉइंट ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ये कैसा है, एनोड, पॉजिटिवली चार्ज, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो यहाँ पे जो एनोड होगा
होगा तो क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कैथोड पे क्या होगी, रिडक्शन रिएक्शन। क्या हो रही है, रिडक्शन रिएक्शन। बट एनोड का यहाँ पे जो चार्ज की यदि बात करता हूं तो चार्ज ऑन एनोड क्या रहेगा, पॉजिटिव। क्या रहेगा, पॉजिटिव। और चार्ज ऑन यदि बात कर रहे हैं कैथोड की तो क्या रहेगा, नेगेटिव। क्या रहेगा, नेगेटिव। तो ये आपका क्या था, गैल्वेनिक सेल और आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। मेन आपका अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो पहला हमारा कौन सा रहेगा, गैल्वेनिक सेल ही रहेगा, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, जो आपके इलेक्ट्रोड्स डिप हैं वो किसके अंदर हैं, दो अलग अलग बीकर्स के अंदर। तो अब जो रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, सेल पढ़ने वाले हैं, वो कौन सा है, गैल्वेनिक सेल है। तो गैल्वेनिक सेल में हमने अभी रिवाइज कर लेते हैं कि केमिकल एनर्जी से किस में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब खुद ब खुद रिएक्शन होने वाली। जब खुद ब खुद रिएक्शन होगी तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा, इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट से करंट आपका क्या होगा, फॉर्म होगा, जनरेट होगा। तो यहाँ पे इसको हम, इस सेल को हम कौन सा कहते हैं, सेल गैल्वेनिक सेल कहते हैं। इसके अंदर आपका दो डिफरेंट बीकर्स के अंदर प्रेजेंट रहता है, साथ में आपका क्या है, साल्ट ब्रिज यूज होता है। साल्ट ब्रिज इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब होता है। इसका जो फंक्शन है मेनली वो क्या रहता है, आपका मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। दूसरा जो पॉइंट है आपका क्या रहेगा, मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो करता ही करता है, साथ में इनर सर्किट को भी आपका यहाँ पे क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। इनर सर्किट को कंप्लीट करेगा तो आपकी रिएक्शन क्या होती रहेगी, कंप्लीट, एक मेंटेन रहेगी। तो यहाँ पे आपको दो चीज देखने को मिलती है, एक एनोड और एक कैथोड। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रो गैल्वेनिक सेल है ये आपके दो डिफरेंट हाफ सेल में हुआ है और दो अलग अलग बीकर में हो रहा है, तो इनको हम क्या कहते हैं, हाफ सेल। क्या कह रहे हैं, हाफ सेल। और हाफ सेल में एक में आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, दूसरे में आपका क्या हो रहा है, रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन किसके अंदर हुआ है, एनोड के अंदर। किसके अंदर हुआ है, एनोड के अंदर। रिडक्शन किसके अंदर हुआ है, कैथोड के अंदर। याद करने का तरीका क्या है, एनोड पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव। कैसा चार्ज है, नेगेटिव। तो एक पॉइंट से याद रख लो, लोन से। क्या है, लोन। लोन का मतलब क्या है कि आपका जो भी बीकर रहेगा गैल्वेनिक सेल के अंदर वो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, लेफ्ट साइड में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। लेफ्ट साइड में क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के साथ में इलेक्ट्रोड कौन सा होगा, एनोड होगा। और उस पर चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो आप इसे याद कर सकते हैं, ये मैलिमोनिक्स की तरह काम करता है कि लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, एनोड और नेगेटिव चार्ज। तो आपका एनोड है जिसपे ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन किस साइड होगा, लेफ्ट साइड में होगा गैल्वेनिक सेल के। और साथ में उस पर चार्ज कैसा रहता है, इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है। तो आपकी एक हाफ सेल रिएक्शन यदि मैं बात करता हूं तो हाफ सेल रिएक्शन आपकी कौन सी हो गई, जिंक। जो ऑक्सीडेशन हो रही थी तो ऑक्सीडेशन में क्या कर रहा था, ये लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा था, मतलब आपने लॉस कर दिया, ऑक्सीडेशन हो गया यहाँ पर। ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन की बात की तो रिडक्शन में इन्होंने क्या किया, जो इलेक्ट्रॉन लॉस हुए थे वो किसने गेन कर लिए, कॉपर इलेक्ट्रॉन ने। अब कॉपर इलेक्ट्रॉन ने गेन किए तो वो फॉर्मेशन क्या करेगा, कॉपर आयन ने दो इलेक्ट्रॉन गेन करके फॉर्मेशन किसकी कर ली, कॉपर सॉलिड की। तो यहाँ पे कॉपर सॉलिड की फॉर्मेशन हो गई। तो जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, अब किस साइड से किस साइड मूवमेंट हो रही है, लेफ्ट साइड से राइट साइड की साइड इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। तो आपका करंट किस साइड मूव करेगा, करंट किस साइड मूव करेगा, करंट मूव फ्रॉम कॉपर इलेक्ट्रोड टू जिंक इलेक्ट्रोड। किस साइड मूवमेंट करेगा, कॉपर इलेक्ट्रोड टू जिंक इलेक्ट्रोड। अब देखो किसी भी साइड यदि मैं बात करता हूँ, ऑक्सीडेशन होता है तो उसका कोई ना कोई पोटेंशियल जनरेट होगा, रिडक्शन हो रहा है तो उसका भी कोई ना कोई रिडक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। तो यहाँ पे हम अब क्या चेक करेंगे, ई नोट सेल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल। अब जब ई नोट पढ़ेंगे तो ई नोट आपका क्या होता है, ये देखिए, ई नोट ऑफ द सेल। ई नोट ऑफ द सेल की बात कर रहे हैं तो सेल आपका क्या होता है, जिसमें आपका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, मतलब कंप्लीट सेल के बारे में बात कर रहे हैं। तो ई नोट में एक आपका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। क्या हुआ है,
ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन किस पे हुआ है आपका, एनोड के ऊपर, तो मैंने ये लिख दिया एनोड, प्लस साथ में एक पे क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल है, वो रिडक्शन किस पे हुआ है आपका, किस पे हुआ है, कैथोड, रिडक्शन किस पे हुआ, कैथोड पे, ऑक्सीडेशन किस पे हुआ है, एनोड पे, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, कैथोड। तो देखिए कि आपका कोई भी यदि आपको ईएमएफ कैलकुलेट करनी होती है तो यहाँ पे आपका सेम चीज होनी चाहिए, मतलब जैसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेके चलें, रिडक्शन पोटेंशियल है तो रिडक्शन पोटेंशियल लेके चलें, तो उन्हीं के ही क्या हो सकता है, सम हो सकता है। तो ई नोट सेल जो बात कर रहे हैं तो या तो ऑक्सीडेशन को हम रिडक्शन में चेंज कर लें या रिडक्शन को ऑक्सीडेशन में चेंज कर लें, और ऑक्सीडेशन को यदि रिडक्शन में चेंज करता हूँ तो ई नोट ऑक्सीडेशन को यदि मैं उसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालूंगा तो उसके ऊपर साइन कैसा आ जाएगा, साइन कन्वेंशन क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट, मतलब नेगेटिव आ गया, और किसका है, एनोड का, प्लस यहाँ पे जैसा था ई वैसा का वैसा लिख दीजिए, ई नोट रिडक्शन, ये किसका है, कैथोड का, ये किसका है, कैथोड का। तो ये जो आपका ई नोट सेल आएगा तो उसका फॉर्मूला क्या हो गया, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, ये आप याद करते आए हैं कि ई नोट सेल आपका क्या होता है, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। बट ये जो कैथोड और एनोड है ये फॉर्मूला कब है, जब आपका क्या गिवन हो, रिडक्शन पोटेंशियल गिवन हो, क्या गिवन हो, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल, और जब रिडक्शन पोटेंशियल गिवन होगा तभी हम कैलकुलेट कर पाएंगे ई नोट सेल को, मतलब स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल को। यदि बात करें कि हम अकेला जिंक की बात करते हैं तो जिंक को हम कैलकुलेट नहीं कर पाते, कि मतलब इसके लिए एक स्टैंडर्ड वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाते, तो वो स्टैंडर्ड वैल्यू के लिए हमें क्या करना होता है, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेना होता है, और रेफरेंस इलेक्ट्रोड यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं, और जब रेफरेंस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड का यूज़ कर रहे हैं तो हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग हम किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो जैसे जिंक के लिए हम यहाँ पे जो ई नोट की वैल्यू आती है, ई नोट Zn2 प्लस Zn, यहाँ पे क्या बन रही है, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 0.76 वोल्ट, और कॉपर की क्या है, रिडक्शन वैल्यू 0.34 वोल्ट, क्या है, एक की 0.34 वोल्ट है, एक की आपकी क्या है, माइनस 0.76 वोल्ट है। तो यहाँ पे जो हम ई नोट सेल कैलकुलेट करेंगे तो अब बताइए क्या होगा, आपका एनोड कौन सा, रिएक्शन में हमारा कौन सा हुआ है, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, जिंक का, तो ऑक्सीडेशन हुआ है तो ऑक्सीडेशन एनोड का हुआ है, तो एनोड की रिडक्शन वैल्यू क्या है, माइनस 0.76, माइनस 0.76, और इसके बाहर क्या लगा हुआ है, नेगेटिव, और कॉपर कैथोड की वैल्यू कितनी है, रिडक्शन वैल्यू 0.34, तो वैल्यू कितनी आ गई, 1.10 वोल्ट। तो आपका जो ई नोट आता है वो क्या आता है, सेल के लिए, गैल्वेनिक सेल के लिए 1.10 वोल्ट, क्या आया, 1.10 वोल्ट। तो ये जो 1.10 वोल्ट आया तो यहाँ पे हमने क्या किया, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड आया, तो आपकी वैल्यू क्या हो गई, 1.10 वोल्ट हो गई। अब बात करते हैं किसके बारे में, कोई भी दूसरे इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं तो हमारा, जैसे मैंने क्या किया, जिंक की जगह मैं क्या ले लूँ, आयरन ले लेता हूँ, तो वो कैसे पता चलेगा कि आपका किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, तो उसके लिए एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आती है जो आप अब याद करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको पता चलेगा कि किसका ऑक्सीडेशन होता है, किसका रिडक्शन होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखिए, स्टार्टिंग यदि मैं बात करूं तो आपके मेटल से करते हैं, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, कोई नीचे, हाँ जी, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। देखो यदि मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे ये जो लिथियम की वैल्यू है वो रिडक्शन वैल्यू जो भी होगी, रिडक्शन
वैल्यू है, ये सारी की सारी जो भी वैल्यू होंगी वो क्या है, नेगेटिव। ध्यान रखना, जो लिथियम की साइड है वो आपकी क्या है, नेगेटिव। हाइड्रोजन हमने माना है, हाइड्रोजन का जो ई नॉट पोटेंशियल आता है वो आपका क्या आता है, 0 वोल्ट। और यहाँ पे आपका ये जो फ्लोरीन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी, ई नॉट रिडक्शन वैल्यू, वो क्या आएगी, पॉजिटिव। याद करने का तरीका क्या है कि जितनी ज़्यादा नेगेटिव हो गई, जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी वो आपका क्या कहलाएगा, एनोड। जितनी ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी वो आपका क्या कहलाएगा, कैथोड। और इस सीरीज को याद करने का तरीका क्या है, यहाँ पे ध्यान रखना, लेके बार बार सरकार का नाम, सरकार का नाम, मांगे अली महान, मांगे अली महान, जान कर फेंके सीडी, कोई नीचे सुनो प्रभात है, नीचे सुनो प्रभात है। तो यहां से ही आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी कि आपका कौन सा एनोड है, कौन सा कैथोड है। हमें नेगेटिव वैल्यू या पॉजिटिव वैल्यू भी चेक करनी नहीं पड़ेगी यदि आपको सीरीज याद है तो। लेके बार बार सरकार का नाम, मांगे अली महान, जानकर फेंके सीधी, कोई नीचे सुनो प्रभात है, कौन आगे और हाँ जी। तो बस आपका ध्यान रखना, कौन आगे और हाँ जी, ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन। तो फ्लोरीन आपका क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और लिथियम क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। देखो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब, अब देखो नेम से कंफर्मेशन होगी। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या होता है, ऐसा एजेंट जो दूसरे को क्या करवाए, रिड्यूस करवाए। और जब दूसरे को रिड्यूस करवाएगा तो खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो मतलब यहाँ पे खुद का तो ऑक्सीडेशन करवाएगा, दूसरे का क्या होगा, रिडक्शन। मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन किस इलेक्ट्रोड पे होगा, एनोड पे। ऑक्सीडेशन किसका होगा, एनोड इलेक्ट्रोड पे। और रिडक्शन की बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दूसरे का ऑक्सीडेशन करवा रहा है तो खुद का क्या कर रहा है, रिडक्शन। मतलब खुद का रिडक्शन हो रहा है तो यहाँ पे आपका क्या होगा, रिडक्शन किसका होता है, कैथोड का। रिडक्शन किसका होता है, कैथोड का। तो अब यहाँ पे कोई भी ई नोट वैल्यू होगी तो बस ये पॉइंट ध्यान रखना है, ई नोट सेल के अंदर फॉर्मूला आपका क्या है, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। और कैथोड और एनोड कैसे कंफर्मेशन मिलेगा कि एनोड वो होगा जिसकी नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होगी। बस ये पॉइंट ध्यान रखना, मोर नेगेटिव वैल्यू, मोर नेगेटिव वैल्यू। जब जितनी ज्यादा मोर नेगेटिव वैल्यू होगी वो क्या होगा आपका एनोड। तो मोर पॉजिटिव वैल्यू किसकी होगी, यदि मोर पॉजिटिव वैल्यू है तो वो आपका क्या होगा, कैथोड। अब देखो मैंने एक लिखा 3.21 और एक मैंने लिखा 0.76 वोल्ट। इनमें कौन ज्यादा नेगेटिव है, -3.21। तो यहाँ पे आपका एनोड की तरह कौन बिहेव करेगा, -3.21 वाला इलेक्ट्रोड। और ये किसकी तरह बिहेव करेगा, कैथोड की तरह। ये किसकी तरह बिहेव करेगा, कैथोड की तरह, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, लेस नेगेटिव, और ये क्या है, मोर नेगेटिव। और हमें क्या कहा है कि एनोड वो होगा जो आपका मोर नेगेटिव वैल्यू होगा। जब नेगेटिव वैल्यू कंफर्मेशन आपको रिडक्शन वैल्यू भी ना दी गई हो तो कैसे याद करेंगे, मैनी मोनिक से कि आपका लेके बार बार सरकार का नाम, मांगे अली महान, जानकर फेंके सीधी, कोई नीचे सुनो प्रभात है, कौन आगे और हाँ जी, ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का एक पॉइंट ध्यान रखना कि फ्लोरीन सबसे नीचे आएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। लिथियम आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इसके थ्रू हम ई नोट सेल को हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी का भी स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।